It is not privatization that is taking place. It is de-Dalitification and de-obesification. राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी आज देश में झूठ और फरेब की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। एससी, एसटी और ओबीसी को कांग्रेस के शाही परिवार ने हमेशा छला है। लंबे समय तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने दलित, पिछड़ों और शोषितों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। 2014 में जब यूपीए की सरकार गई, उस दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 57% एससी, 63% एसटी और 60% ओबीसी वर्ग के शिक्षकों के पद रिक्त थे, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही भरने का काम किया है। साथ ही 2014 में शिक्षकों के 16,217 पदों को बढ़ाकर 18,940 करने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया है। 2014 में रिक्त पदों की संख्या जो 37% की, वो आज 25.95% है। साहिबजादा ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के 2004 से 14 के कार्यकाल में जहां आईआईटीज में सिर्फ 83 एससी, 14 एसटी और 166 ओबीसी फैकल्टी थे, तो वहीं एनआईटीज में केवल 261 एससी, 72 एसटी और 334 नियुक्तियां हुई। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल 2014 से 24 के दौरान आईआईटीज में 398 एससी, 99 एसटी और 746 ओबीसी तथा एनआईटीज में 929 एससी, 265 एसटी और 1510 ओबीसी शिक्षक नियुक्त हुए हैं। मोदी जी की ही सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म की। जिस एनएफएस नॉट फाउंड सूटेबल की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो बाबा साहेब का नाम लेकर राजनीति करने वाली दलित, शोषित और वंचित विरोधी कांग्रेसी सोच की ही देन है। आजादी के उपरांत कांग्रेस की नीति के कारण ही ये एनएफएस अब तक चलता आ रहा था, जिस कारण एससी, एसटी और ओबीसी के हकों को मारा जाता था। पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। ये विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। उस अन्याय से वंचित वर्ग को मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सामाजिक न्याय को समर्पित सरकार ने पहली बार द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2019 लाया गया, जिसके उपरांत एनएफएस अब इतिहास है। अब एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पद किसी भी अन्य वर्ग द्वारा भरा नहीं जाएगा। कांग्रेस चाहे जितना झूठ चला ले, देश के युवाओं का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास अडिग है।